पटना में ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। पटना के सिपारा इलाके में धू कर जला इंडियन ऑयल का डिपो, पल भर में जलकर खाक हो गया डिपो। ऑयल डिपो में आग लगने से आसपास के घरों में काफी नुकसान पहुंचा है। आग की लपटों ने मचाया तांडव। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के छूटे पसीने, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग बुझाई। पटना सिटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, आसमान में छाया धुएं का गुबार, लाखों का सामान जलकर खाक। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास के मकानों को कराया गया खाली। आग की लपटों से पूरी इमारत धराशायी। आग पर काबू पाने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। गुजरात के सूरत में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हो गया। वारिस पठान ने ओवैसी के कंपार्टमेंट में पथराव का किया दावा। अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे ओवैसी। एआईएमएम नेता वारिस पठान ने ट्रेन पर हमले का वीडियो भी जारी किया। कहा ओवैसी की बोगी पर किया गया हमला, पथराव में ट्रेन की खिड़कियां टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। अगले साल भारत में होगी G20 देशों की बैठक। चीफ जस्टिस यूयू ललित आज होंगे रिटायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यूयू ललित को विदाई दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ लेंगे चीफ जस्टिस पद की शपथ। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज आ सकता है फैसला। किरण सिंह बनाम यूपी सरकार केस में फाइनल फैसला सुना सकती है वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली एमसीडी चुनाव को आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज से दिल्ली में आपका जनसंवाद शुरू होगा। मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के जनसंवाद अभियान पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा अब एमसीडी में चलेगी झाड़ू। 7 दिसंबर को बीजेपी का एमसीडी से सफाया होना तय। दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे मनोज तिवारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगी। नाहन में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरा करेंगे। हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। कुल्लू में रैली को संबोधित करेंगे। शिमला में यूपी के मुख्यमंत्री भरेंगे हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में शिरकत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में रहेंगे। सांसद हेमा मालिनी के महारास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी के मथुरा दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। गुजरात में कांग्रेस एमएलए ललित वसोया का बड़ा बयान। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से बोले ललित वसोया, आपकी जगह बीजेपी को वोट दें। वसोया की वीडियो को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की चुनावी रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल में लागू होगा समान नागरिक संहिता। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में यूपी के सीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मिशन हिमाचल में जुटे बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ऊना के हरौली में की जनसभा। जनता से की बीजेपी को चुनकर हिमाचल के विकास को चुनने की अपील। गुजरात चुनाव प्रचार में जुटे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। वडोदरा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला हमला। कहा केजरीवाल के प्रचार का दम निकल रहा है। बीजेपी पर निशाना साधा। मोरबी हादसे ने बीजेपी की पोल खोली। गुजरात चुनाव को लेकर 9 और 10 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पीएम मोदी, गुजरात के सीएम, बीजेपी अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करेगी बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से निकाला। नोटिस के बाद भी अनुशासन कमेटी के सामने पेश नहीं हुई जागीर कौर। पार्टी के फैसले के खिलाफ लड़ना चाहती थी SGPC का चुनाव। यूपी के लखनऊ में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ लगे पोस्टर। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर लगे पोस्टर।
योग गुरु बाबा रामदेव ने सासाराम में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश भर के साधु संत जमा हुए। बाबा रामदेव बोले, सिर तन से जुदा करने की बात करने वालों से निपटने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी है। अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है। अब ये सिर तन से जुदा इसलिए नहीं चलने वाला, इनको संभालने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह ही बहुत है। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली का विवादित बयान, कहा हिंदू शब्द पर्शियन है, हिंदू का मतलब बहुत गंदा। साधु संत और बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस नेता के हिंदुओं के अपमान पर भड़की बीजेपी। राज्यवर्धन सिंह बोले, अनर्गल बातें करने की वजह से ही कांग्रेस की आज दयनीय हालत है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। विनोद बंसल बोले, हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। ब्रिटेन से हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दी इजाजत। 2016 में छापेमारी के बाद देश छोड़कर फरार हो गया था संजय भंडारी। संजय भंडारी को लेकर रिपब्लिक भारत के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने साधी चुप्पी। यूपीए के कार्यकाल में भंडारी पर डिफेंस डील में रिश्वत लेने, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल भारत जोड़ो और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लॉक करने का आदेश। कॉपीराइट उल्लंघन पर बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश। गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लगाई मुहर। आरक्षण को बताया संवैधानिक। गरीब सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में जश्न। बीजेपी ने फैसला का स्वागत किया। डीएमके कांग्रेस नेताओं ने उठाई सवाल। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले, आरजेडी ऊंची जातियों के गरीबों को आरक्षण का विरोधी है। शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार। झारखंड के सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश संबंधी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल से की झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बोले, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। गृह विभाग, नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग समेत कई संस्थाओं को नोटिस। 1 हफ्ते में मांगा जवाब। 14 नवंबर को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहडोल में गांधी चौक पर रैली की। बोले, मंदिर या मस्जिद में जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां उद्योग धंधे आने से मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ रोजगार वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। बोले, कमलनाथ को मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ जाना है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। राजस्थान के जयपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 400 परिवारों के ईसाई धर्म अपनाने का दावा। गरीब तबके के लोगों को लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। वैदिक रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म स्वीकार किया। यूपी के गाजियाबाद में सड़क नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के शामली में लव जिहाद से तंग आकर युवती ने खुदकुशी की। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर उत्पीड़न किया, इस तरह का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अलकायदा से जुड़े आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। यूपी के बरेली में बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जमकर विवाद हो गया। छतों से पथराव और फायरिंग के बाद छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। नगर पंचायत के कर्मचारियों ने अंबेडकर की मूर्ति को हटाया। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में फिर अफरा तफरी मच गई। भीड़ के बीच 11 श्रद्धालु फंस गए। 4 की हालत गंभीर। डॉक्टरों की टीम घायलों को उपचार कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार की अहम बैठक खत्म। 9 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म। निजी निर्माण कार्य पर रोक अब भी जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद। पिछले 4 दिनों में कई मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा पूर्ण ग्रहण तो उत्तरी राज्यों में दिखेगा आंशिक चंद्र ग्रहण। दोपहर 2:39 से शाम 6:19 तक रहेगा ग्रहण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कार्तिक पूर्णिमा की बधाई। ट्वीट कर लिखा, ये पर्व सभी के जीवन में उल्लास का कारण बने। मां गंगा की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे।
गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने अरदास की और मत्था टेका। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर समारोह में शामिल हुए पीएम। गुरु नानक देव की जयंती पर आज लखनऊ में प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम के बाद हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए होंगे रवाना। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। 10 लाख दियों से रोशन हुए गंगा घाट। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। देव दीपावली के मौके पर मां गंगा की विशेष आरती की गई। मंत्रों और वाद्य यंत्रों से गूंजे घाट। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में लेजर शो का भी आयोजन हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गंगा घाट जगमगा हुआ। बिहार के आरा में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर पर घुसकर गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरा में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या के बाद अपराधियों ने लहराए हथियार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के शामली में बेखौफ हुए खनन माफिया। यमुना में किसान के पट्टे की आड़ में खनन माफिया कर रहे हैं जेसीबी से खनन। गांव वालों ने अधिकारियों से की शिकायत। यूपी के बदायूं में वाहन चोर गैंग का खुलासा। आरोपियों से लूट की 3 बाइक्स बरामद। यूपी के बदायूं में किसान मेले का आयोजन हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने मेले का उद्घाटन किया। यूपी के रायबरेली में बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल डाला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में मंदिर में चोरी हो गई। 250 ग्राम चांदी और नकदी ले उड़े चोर। बिलसी थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में विस्फोट हो गया। 2 छात्र समेत 3 लोग जख्मी। यूपी के बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया अवैध निर्माण। यूपी के बहराइच में 250 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4,40,000 की नकदी भी बरामद। यूपी के बहराइच में बाघ मिलने से हड़कंप। सड़क पर बाघ दिखने से दहशत मच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 महिलाओं के साथ 4 लोगों की मौत। रायगढ़ में बालू लदा डंपर ऑटो पर पलट गया। हादसे में बाद चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद चला गया रेस्क्यू अभियान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में गोवंश घायल। गोवंश को अस्पताल पहुंचाया गया। दनकौर थाना का मामला। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से हड़कंप। एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा। रूस के विदेश मंत्री लावरोव 8 के साथ करेंगे वार्ता। रूसी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। कार्यकर्ताओं से फोन कर संवाद करने की अपील। अमेरिकी उपचुनाव पर ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क का ट्वीट। कहा, मैं भविष्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद को तैयार हूं। अमेरिका में वोटिंग से एक दिन पहले एलन मस्क ने ट्वीट कर चौंकाया। एलन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया। लोगों से मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन के लिए वोट करने की अपील की। पाकिस्तान में फिर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इमरान। कहा, जहां गोली मारी गई थी वहीं से शुरू करूंगा लॉन्ग मार्च। इमरान को 3 नवंबर को वजीराबाद में उन पर हमला हुआ था। आतंकियों को बचाने के बाद पाकिस्तान ने चीन को दिया इनाम। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी। कुछ दिन पहले बीजिंग पहुंचे शहबाज को जिनपिंग ने लगाई थी फटकार। जंग के मैदान में रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेन की सेना। रूस के सैन्य अड्डों पर लगातार यूक्रेन का अटैक जारी है। सैन्य अड्डों को यूक्रेन की सेना ने तबाह किया। बखमुट में रूसी सैनिकों पर हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से दागे बम। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन का रूस को कड़ा जवाब। यूक्रेन की तरफ से की गई गोलीबारी। यूक्रेन की ओर से RM-70 MLRS से दागी गई गोली।